सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर मामले की सुनवाई क्यों करनी पड़ी और सुनवाई करने के बाद में दिशा निर्देश क्यों जारी करना पड़े, इसके बारे में पहले विस्तार से आए जान लें। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी को कहा जाता है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सीएम योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा। तब से एक तरह से यह नामांकित स्लोगन बन गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक एक्शन देश के विभिन्न राज्यों में सरकारों के लिए नजीर बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ा। उनका यह प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक बाद वर्ष 2022 में एक सरकार को लोगों ने रिपीट कर दिया। दरअसल वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर लगाम के बाद से इस मामले में कुछ कमी दिखी है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी में पहली बार बुलडोजर कब चर्चा में आया? योगी सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान बुलडोजर चर्चा में नहीं था। एंटी रोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बुलडोजर की एंट्री 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस पर कानपुर में हुए बड़े हमले के बाद हुई। दरअसल कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। तब से लगातार यूपी में बुलडोजर कार्यवाही जारी है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और उस याचिका को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस पारित करती है, जो गाइडलाइंस जो हम लोग जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन आवश्यक है। इन नियमों का पालन करने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। 8. बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। 2. नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। 3. यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बिना फैसले के किसी को भी दोषी न माना जाए। 4. गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 5. हो सकता है घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। 6. रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 7. स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है। अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि बुलडोजर कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाए, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। यदि इन नियमों का फंडिंग किया जाता है सीनियर से तो बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है, अन्यथा यह असंवैधानिक मानी जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पारित की है, दिशा निर्देश दिए हैं, वह जजमेंट सुनने से पहले, जानने से पहले हमारी वीडियो को देखने के बाद अगर और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और उसके बाद में आगे देखिए। वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिया गया था। इसमें कोर्ट ने
बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को ध्वस्त करने पर रोक लगाई और राज्यों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार ही कार्रवाई करें। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले उचित नोटिस देना आवश्यक है और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई असंवैधानिक होगी। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि बुलडोजर कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाए, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके।